नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने मिल थॉमसन रचना विधि पढ़ ली थी। आज के लेक्चर में हम मिल थॉमसन रचना विधि के क्या यूज होंगे, कैसे हम एग्जाम्पल्स को उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, और ये भी बता दिया था कि ये इस यूनिट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लेक्चर के साथ बने रहें। आज के लेक्चर के बाद मिल थॉमसन रचना विधि से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और आप इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स या क्वेश्चन होंगे उन्हें आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाओगे। ओके, आज का जो लेक्चर है वो यूनिट फर्स्ट में जो थर्ड चैप्टर है उसका लास्ट लेक्चर रहने वाला है। कल हम यूनिट फर्स्ट का, जो कि कभी कभी अल्टरनेटिव पूछ लिया जाता है, चैप्टर फर्स्ट, उसका एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट डे से हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम मिल थॉमसन रचना विधि से रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम एग्जांपल से कर रहे हैं जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 18 में पूछा गया है। इस एग्जांपल को पढ़ने से पहले मिल थॉमसन रचना विधि क्या थी एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं, मेन जो चीज है उसकी वो, उसके बाद में हम इस एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। ओके, तो जो मिल थॉमसन रचना विधि थी हमने कल देखा था कि जो एफ डैश जेड है वो किसके इक्वल होता है, जब हमें केवल यू दिया हुआ होता है तो वो होती है हमारी डेल यू डेल एक्स माइनस आयटा डेल यू डेल वाई। ओके, इसके इक्वल होता है। और ये भी हमने कल देख लिया था अच्छे से कि ये जो u है ये z जीरो का फंक्शन है, ये u भी हमारा z जीरो का फंक्शन था। ओके, और इसको हमने क्या मान लिया था, इसको हमने फाई z जीरो माइनस का आयटा साई z जीरो मान लिया था। और ये भी बता दिया था कि ये फाई हमने इसको माना है और ये साई हमने इसको माना है। ओके, ये तो था कब, जब u दिया हुआ था। अब v दिया हुआ था तो उसके लिए f डैश z क्या था हमारा, उसके लिए हमारा f डैश z था, यहां हमारा डेल v डेल y था और v भी हमारा z जीरो का फंक्शन था, यहां बीच में प्लस आयटा था और डेल v और डेल y था z जीरो। और इसको हमने एक ही क्वेश्चंस में हम सॉल्व कर रहे थे तो इसको हम साई मान लिया था, तो यहां हमने फाई वन और साई वन मान लिया था, इसको फाई वन आयटा साई वन जेड जीरो। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां हमें फाई वन साई वन की मानने की जरूरत नहीं है, वहां हम फाई और साई ही मानेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन होगा। तो फाई वन क्या था हमारा ये और साई वन क्या था हमारा ये। ओके, ये था हमारा मिलन थॉमसन रचना विधि का फॉर्मूला। ये डेरिवेशन भी पूछी हुई है 2016 में, तो डेरिवेशन को भी अच्छे से करें। सिंपल थी, कल हमने देखा था, वेरी सिंपल थी, इसको अच्छे से हमने एक्सप्लेन करना सीख गए थे कल। और यहाँ u है, u पहले आता है तो u एक सीक्वेंस में चल रहा है, u का x के रेस्पेक्ट में, फिर u का y के रेस्पेक्ट में, v बाद में आता है तो सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले y के रेस्पेक्ट में, फिर x के रेस्पेक्ट में, फिर x के रेस्पेक्ट। ओके, पहले y फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ओके, आप जैसे भी याद रखना चाहो सुटेबल वैसे याद रख सकते हैं। और आपको तो डेरिवेशन भी करनी है तो डेरिवेशन भी आपको कंप्लीट आनी चाहिए। अब हमें ये तो हमें पता चल गया कि जब हमें u दिया हुआ है तो ये बनेगा, v दिया हुआ है तो ये बनेगा। अब यहाँ u माइनस v हमें अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो हमें केवल u दे दे या केवल v दे या फिर u माइनस v दे और कभी कभी u प्लस v भी दे देता है। तो ये 3-4 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
इसी टाइप से वो पूछेगा आपसे, या तो u देगा या v देगा या u माइनस v देगा या u प्लस v देगा। तो ये हमारा u माइनस v दे रहा है या u प्लस v दे रहा है, इसकी सेम प्रोसेस होती है। वो क्या प्रोसेस है वो भी आपके सारे डाउट्स इस एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएंगे। बचे हुए और एग्जाम्पल्स करेंगे, इतने सारे एग्जाम्पल्स करेंगे आज के लेक्चर में कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं आज का जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमसे राजस्थान यूनिवर्सिटी 18 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि एफ ऑफ जेड हमें u प्लस आयटा v दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जरूरी नहीं क्वेश्चन में आपको मिले, आपको याद भी रखना है। ओके, कभी कभी हम देखें क्वेश्चन में कि ये नहीं दिया हुआ, फिर भी हम मानते हैं, और ऐसा हम मानते हैं, हमने देखे काफी डेरिवेशन किए, उसमें हमने ये यूज किया है। और जेड हमारा ये होता है। ओके, यहाँ इसने दे दिया, बट ये हमें याद रखना है, एक विश्लेषिक फलन है और u माइनस वी हमें ये दिया हुआ है, तो एफ ऑफ जेड को डायरेक्ट जेड के पदों में ज्ञात करवा रहा है, डायरेक्ट ज्ञात करवा रहा है। इसका मतलब सीधा सा मिलन टॉमसन रचना विधि आपसे पूछ रहा है। तो आपने क्या किया, यहां से हमें u माइनस वी लेकर के आना है। कैसे लेकर के आएंगे वो सीखेंगे पहले। तो यहां हमें वैल्यू निकलवा रहा है, तो हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें एफ ऑफ जेड का मान दिया हुआ है u प्लस आयटा वी। ओके, क्लियर है, दिया हुआ है हमें। इंप्लाइज करके हम आयटा एफ ऑफ जेड का मान क्या निकालेंगे, इसे यदि हम आयटा से मल्टीपल कर दे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, आयटा u आयटा आयटा माइनस v। इसे हम दे दें इक्वेशन सेकंड। ओके, हमें चाहिए क्या, हमें u माइनस v चाहिए। इसका मतलब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें। हम फर्स्ट प्लस सेकंड को यदि हम ऐड करते हैं तो यहाँ एफ ऑफ जेड, यहाँ एफ ऑफ जेड, तो क्या आ गया 1 प्लस आयटा इंटू एफ ऑफ जेड। यहां से 1 बचेगा, यहां से आयटा बचेगा, दोनों पॉजिटिव है, प्लस आ गया, इक्वल्स टू, यहां भी हम रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लें, तो रियल हमारा u, रियल हमारा माइनस v, प्लस आयटा इमेजिनरी हमारा v और इमेजिनरी हमारा u। तो इसको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारे पास में इसका मान। तो यहां से हमें u माइनस v प्लस आयटा u प्लस v, आगे हम क्या करते हैं, आगे देखो जो फंक्शन है, इस फंक्शन को एक हम अनोदर फंक्शन मान लेते हैं। जो भी यहाँ वैल्यू आती है उसको हम एक अनोदर फंक्शन मानते हैं, कैपिटल एफ ऑफ जेड। ओके, और ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में। इसका मतलब जो रियल पार्ट है वो u है और इमेजिनरी पार्ट हमारा v है। यहाँ हमने कैपिटल में चेंज कर दिया। रियल क्या है हमारा u माइनस v, इसको हमने रियल वाला कैपिटल लिया, प्लस आयटा, ये आयटा, इसको हमने कैपिटल v लिख दिया, और साथ में हमने बता दिया क्या, वेयर ये जो कैपिटल एफ ऑफ जेड है इसको हमने मान लिया 1 प्लस आयटा एफ ऑफ जेड, कैपिटल u को हमने माना है u माइनस v, और कैपिटल v को हमने माना है u प्लस v। ओके, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है, जब भी आपके पास में u माइनस v, u प्लस v दिया हुआ हो, आपको यही प्रोसेस अप्लाई करनी ही है। क्या करना है, सबसे पहले एफ ऑफ जेड आयटा से मल्टीपल करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, रियल इमेजिनरी को सेपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ आपको सभी को कैपिटल लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में हमें करना क्या है, जो भी रियल का होगा वो कैपिटल u मानोगे, इमेजिनरी का होगा उसको कैपिटल v मानोगे। अब यहाँ u माइनस v है तो हम u वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अभी हमने देखे हैं मिलन टॉमसन में u के लिए भी और v के लिए भी। और यदि u प्लस v होगा तो क्या आएगा v, वहां हम v वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो कि हमने अभी अभी देखा है। ओके, क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें u माइनस v दिया हुआ है, इसका मतलब u माइनस v हमने क्या ले लिया u, तो अब
अब यू हमारे पास में आ गया। अब हम मिल टॉमसन रचना विधि से हमें क्या चाहिए, हमें डेल यू अपॉन में डेल एक्स चाहिए, डेल यू अपॉन में डेल एक्स चाहिए, डेल यू अपॉन में डेल वाई चाहिए। फिर उनके x की जगह हमें z रखना है, y की जगह हमें 0 रखना है। सारे डाउट्स क्लियर होंगे। हम अभी देखते हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो ये हमारे पास में u माइनस वी हमें u दिया हुआ है, इसका मान है हमारा e की पावर x cos y माइनस साइन y। ओके, अब हमें करना क्या है, हमें डेल यू डेल x चाहिए, तो डेल कैपिटल यू डेल x। ओके, ध्यान रखना बाकी सभी जगह हमें कैपिटल यू लिखना है, बाकी के सारे स्मॉल्स रहेंगे। e की पावर x cos y sin y तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये y का फंक्शन है, केवल e की पावर x का होगा। तो e की पावर x का हम सभी जानते हैं, e की पावर x का e की पावर x होता है cos y माइनस sin y, हमारा एज इट इज। हम डेल यू डेल x को क्या मानते हैं, फाई एक्स वाई मानते हैं। ओके, इसे हमने फाई एक्स वाई मान लिया। हमें मान किसका चाहिए, फाई जेड 0 का चाहिए। हमें किसका मान चाहिए, हमें फाई जेड 0 का मान चाहिए। तो फाई जेड 0 आएगा हमारा, यहां हम x की जगह z पुट करें और y की जगह हम 0 पुट करें, तो cos 0 माइनस साइन 0 इक्वल्स टू, हम जानते हैं साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो e की पावर z। इसको दे देंगे हम इक्वेशन 4। ओके, अब हमें साई का मान चाहिए, तो हमने क्या किया, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। तो e की पावर x तो हमारा कांस्टेंट होगा और cos y का होगा माइनस का साइन y और साइन y का होगा cos y, तो ये हमारा cos y। ओके, अब हमने क्या किया, दोनों में माइनस हमारे कॉमन आ गए, इसको हम दूसरा फंक्शन साई एक्स वाई बोल दें, क्योंकि अभी तो ये x और y का फंक्शन है तो एक्स वाई लिया। हमें चाहिए ये फंक्शन, तो हम अब लेकर के आएंगे जो हमें चाहिएगा साई जेड 0। क्या बनेगा, साई जेड 0 इक्वल्स टू, आप x की जगह z पुट अप करो, माइनस हमने कॉमन ले लिया e की पावर z, y की जगह 0 तो ये 0, ये 1 बनेगा, प्लस का है तो 1 आ जाएगा हमारा माइनस e की पावर z। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब मिल टॉमसन रचना विधि लिखेंगे हम, मिल टॉमसन रचना विधि। ओके, मिल टॉमसन रचना विधि से हम जानते हैं क्या, कि f डैश z होता है, वो होता है हमारा फाई जेड 0 माइनस का आयटा साई जेड 0, इसके इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। तो यहां से फाई जेड 0 का मान क्या है, e की पावर z, माइनस और माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे, आयटा साई जेड 0 का मान भी हमारा e की पावर z। e की पावर z यदि हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस आयटा। हमें चाहिए क्या, हमें f ऑफ z चाहिए, और f ऑफ z कब आएगा, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमने दोनों साइड z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारे पास में यहां तो बना f ऑफ z और यहां बना हमारा इंटीग्रेशन e की पावर z 1 प्लस आयटा dz प्लस एक कांस्टेंट c इक्वल्स टू e की पावर z 1 प्लस आयटा तो कांस्टेंट है, e की पावर z का z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर z प्लस c, e की पावर z प्लस c, ये आ गया हमारे पास में। ओके, देखो हमने क्या किया, यहां हमने कैपिटल मान रखा है, तो ये ध्यान रखना, यहां भी आपका कैपिटल ही आएगा, यहां भी आपका कैपिटल ही आएगा। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। अब हमें चाहिए क्या, हमें कैपिटल नहीं चाहिए, हमें स्मॉल चाहिए। स्मॉल कब आएगा, जब हम इस कैपिटल वाली कंडीशंस का यहां से यूज करेंगे। तो यहां से हम इसको यूज कर लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में 1 प्लस आयटा स्मॉल f ऑफ z इक्वल्स टू e की पावर z के साथ ये 1 प्लस आयटा भी है प्लस c।
तो यहां से e की पावर z 1 प्लस आयोटा प्लस c इंप्लाइज करके हम 1 प्लस आयोटा का डिवाइड कर देंगे तो f ऑफ z आएगा हमारा 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा कैंसिल e की पावर z प्लस c अपॉन में 1 प्लस आयोटा। और ये देखो c हमारा कांस्टेंट है, 1 प्लस आयोटा भी कांस्टेंट है, तो इस पूरे को हम एक अनदर कांस्टेंट ले लेंगे तो हमारे पास में f ऑफ z का मान आएगा e की पावर z प्लस c1 वेयर c1 क्या है, c अपॉन में 1 प्लस आयोटा। ओके, तो हमने देखा कितना इजी क्वेश्चन है। मिल टॉमसन रचना विधि से हमने इसको डायरेक्ट f ऑफ z में कन्वर्ट कर दिया। f ऑफ z को किसके टर्म्स में डायरेक्ट किया हमने, z की टर्म्स में। तो मिल टॉमसन रचना विधि फंक्शन z की टर्म्स में निकालने के लिए वेरी शॉर्ट मेथड है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मिल टॉमसन रचना विधि से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी 17 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमारे काफी कंटेंट्स क्लियर होने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हमें यहाँ दिया हुआ है f ऑफ z, वही बात और z का मान। ओके, ये हमें याद में रखना है का विश्लेषित फलन हो। और यहाँ भी हमें u माइनस v दिया हुआ है, अभी जो की थी वो सेम प्रोसेस। तो हमें क्या प्रूव करवा रहा है कि f ऑफ z इस प्रतिबंध मतलब कंडीशन f ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू 0 के अंतर्गत ये मान रखेगा। ओके, हमसे यहाँ सिद्ध करवा रहा है कि f ऑफ z का जो z के पदों में मान आएगा वो ये आएगा और यहाँ जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का मान आप इस वैल्यू से निकाल के लेकर के आओगे। तो अभी जो की वो सेम टू सेम प्रोसेस हमें करनी है, आपको उसी प्रोसेस से अप्लाई करना है। मैं यहाँ जो टर्म्स है वो टर्म्स थोड़ी सी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आप जो फर्स्ट बार की है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। हमने यहाँ जैसे ही किया था तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई थी, एक तो कैपिटल f ऑफ z का मान आ गया था 1 प्लस आयोटा इंटू एफ ऑफ z। ओके, और एक ये जो कैपिटल u था इसका मान आया था u माइनस v। ओके, यहां तक हमने कर लिया था, 2-3 लाइन है वही मल्टीपल करके ऐड करने वाली कंडीशन। इसका मान हमें क्या दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है हमें cos x प्लस sin x माइनस e की पावर माइनस y अपॉन में 2 cos x माइनस e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y। ओके, तो पहले तो हम ये जो e की पावर y है इस e की पावर y को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे वो हम सीखेंगे। तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट है हमारा साइन हाइपरबोलिक x, ये होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2। फिर होता है हमारा cos हाइपरबोलिक x, इसका होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2। टेन हाइपरबोलिक का निकालेंगे, इसमें इसका डिवाइड कर देना, ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक से आप सभी के निकाल लोगे। मेन ये दो फॉर्मूले हैं। अब हमें यहाँ यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y, ये 2 cos हाइपरबोलिक बन जाएगा। यहाँ केवल एक e की पावर माइनस y है, इसका मान निकालने के लिए हमें देखो ये यदि हम इसको फर्स्ट और सेकंड दे दें तो इसमें से यदि इसको हम माइनस कर दें, हमने क्या किया सेकंड में से फर्स्ट को हमने माइनस किया तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, हमारे पास में वैल्यू बनी देखो e की पावर x है तो e की पावर x कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। e की पावर माइनस x ये ट्वाइस होंगे तो 2 e की पावर माइनस x होगा और नीचे क्या आ रहा है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो e की पावर माइनस x का मान क्या आया हमारे पास में cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x। ओके, तो ये जो फॉर्मूले हैं हमारे ये आपके याद होने चाहिए, टिप्स के ऊपर होने चाहिए। इन फॉर्मूलों को हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। ओके, तो एक चीज हमने क्या सीखी, cos हाइपरबोलिक sin हाइपरबोलिक ये फॉर्मूले, और यहाँ से यदि कोई सिंगल e की पावर है उसको भी हम
कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा u बना, ये u क्या बना हमारा, कोस x प्लस साइन x, यहां माइनस है तो ये भी माइनस का आएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का कोस हाइपरबोलिक, देखो जो ऊपर है वो आएगा, ऊपर y है तो y आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक y, और ये माइनस माइनस हमारा प्लस होगा साइन हाइपरबोलिक y अपॉन में 2 cos x, इसका मान हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा यही बनेगा, तो माइनस का 2 cos हाइपरबोलिक x की जगह क्या आ जाएगा हमारा y। ओके, तो ये हमने इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर दिया। सभी के डाउट्स क्लियर हो गया होगा कैसे, ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको एडजस्ट उस प्रकार से कर रहे ताकि ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करने होंगे इनके। तो यहां देखो cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y है, तो ऊपर भी हम cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y को एक तरह करेंगे, बाकी को दूसरी तरफ लेंगे। तो इसको हमने एडजस्ट किया, cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y को तो हमने एक साथ लिया, बचा ये और ये, इनको हमने अलग लिख दिया, sin x प्लस साइन हाइपरबोलिक y अपॉन में, यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y। अब हमने क्या किया, सेपरेट किया, तो इसके नीचे इसको लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 1/2 हमने कॉमन ले लिया, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस ये है हमारे पास में साइन x साइन हाइपरबोलिक y अपॉन में cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, किसकी, u की वैल्यू आई है। अब हमें करना क्या है, हमें फाई और साई का मान निकालना है। तो एक बार हमने डेल u डेल x करना है, तो 1/2 कांस्टेंट रहेगा बाहर, इस 1 का 0 हो जाएगा, और u अपॉन v से हम करेंगे तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा हमारा cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y का होल स्क्वायर, ऊपर होगा cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y, ऊपर वाले का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक का तो 0 होगा क्योंकि y कांस्टेंट होगा, इसका बनेगा साइन x का होता है cos x माइनस, अब ऊपर वाला हमारा एज इट इज साइन x प्लस साइन हाइपरबोलिक y, और इस नीचे वाले का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारा किसके रेस्पेक्ट में, x में, तो केवल इसका होगा, इसका 0 हो जाएगा, cos का हम जानते हैं माइनस का साइन x होता है। ओके, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब इसे हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, cos स्क्वायर x, और यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x, हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का मान 1 होता है, तो ये होगा 1। आगे हमारे पास में माइनस का cos x cos हाइपरबोलिक y है, और यहां हमारे पास में वैल्यू है माइनस माइनस प्लस साइन x साइन हाइपरबोलिक y, तो साइन x, एक काम करो आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा हमारा cos x cos हाइपरबोलिक y प्लस साइन x, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का और ये हमारा माइनस का बन जाएगा, माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y अपॉन में हमारे पास में वैल्यू चल रही है cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y का होल स्क्वायर। इसको दे दो आप, इसको फाई मान लो, फाई x y, और यहीं से आप फाई z 0 का मान भी निकाल लो, तो फाई z 0 का मान आएगा हमारा, x की जगह हमें z रखना है, y की जगह हमें 0 रखना है, तो cos हाइपरबोलिक 0 का मान 1 होगा, साइन हाइपरबोलिक 0 का मान 0 हो जाएगा। यहाँ हम वैल्यू रखेंगे, देखेंगे यहाँ यदि हम 0 रखते हैं तो 1 प्लस 1 1 होगा,
यहाँ 0 रखेंगे, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। तो ये वैल्यू बनी हमारे पास में, यहां से 1, ये हमारा 0, ये पूरा 0, ये 1 आएगा हमारा, तो ये 1 माइनस कोस x बचेगा, तो 1/2 ऊपर बचा 1 माइनस कोस, और इस x की जगह हमें क्या रखना है, z, तो 1 माइनस कोस z यहां हम रखेंगे तो इसका मान कोस z बनेगा, ये 0 बन जाएगा, तो ये आएगा हमारा कोस स्क्वायर z, कोस स्क्वायर z। ओके, ये हमारे पास में फाई z 0 की वैल्यू आ गई। इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो कोस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखें, उससे हमारे पास में कोई सिंपल वैल्यू नहीं आने वाली। इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर सेकंड, हमारा वो अलग पैटर्न है हमारा, ये तो हमारा बेसिक है। तो अब तक हमने इक्वेशन नंबर, इसको दे दो आप फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि आगे यूज में लेंगे हम, इसे आप सेकंड इक्वेशन दे दो। अब हमने क्या किया, डेल यू डेल वाई निकाला, तो डेल यू डेल वाई हम निकालेंगे तो 1/2, 1 का 0, ये कोस x माइनस कोस हाइपरबोलिक y का होल स्क्वायर, और यहां से हमारे पास में कोस x माइनस कोस हाइपरबोलिक y, और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो इसका तो हमारा 0 हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक का होगा कोस हाइपरबोलिक y। ओके, ध्यान रखना, साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब माइनस साइन ऊपर वाला हमारा एज इट इज साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y, और नीचे वाले का हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0 इसका होगा, और माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक y, ये ब्रैकेट हमारा बन। इसे भी हम थोड़ा सा सिंपल करें तो ये बनेगा 1/2, यहाँ हमारा माइनस का कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y है, यहाँ प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y होता है, और ये फॉर्मूला भी होगा, लिखेंगे अपन, ये बनेगा 1/2, यहाँ कोस x कोस हाइपरबोलिक y, कोस x कोस हाइपरबोलिक y प्लस का है, और यहाँ से प्लस का साइन x साइन हाइपरबोलिक y, और ये होगा -1 अपॉन में कोस x माइनस कोस हाइपरबोलिक y का होल स्क्वायर, और ये बन गया हमारे पास में इसका मान। और ये जो है आपके पास में -1 है, तो इसका मान क्या होगा, ये होगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x का मान 1 होता है। ओके, अब ये फॉर्मूले हैं, अब ये काफी फॉर्मूलेस होते हैं हमारे पास में, अब सभी तो फॉर्मूले हम लिखवा नहीं सकते, इसके लिए जो फॉर्मूले की बुक है वो आप एसएसएन सॉल्यूशन जो अपना चैनल है, इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे एसएसएन सॉल्यूशन सर्च करोगे तो अपना जो चैनल है वो आपको मिल जाएगा। वहां जो ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों की एक कंप्लीट बुक मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इनके सभी फॉर्मूले देख सकते हो। ओके, और एसएसएन सॉल्यूशन नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, उसे भी आप लाइक जरूर करें। वहां भी पीडीएफ फाइल जो भी होती है वो हम भेजते रहते हैं, और ये आप इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी अपना चैनल का एसएसएन सॉल्यूशन नाम से ही आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो टेलीग्राम आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें, ताकि ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले आप देख सकें और अपनी जो स्टडी है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। ओके, तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू है। अब यहाँ इसको हमने क्या मान लिया, साई एक्स वाई मान लिया। अब यहां से हम साई एक्स वाई है, हमें चाहिए मान किसका, साई जेड 0 का मान चाहिए, तो हमने क्या किया, x की जगह z y की जगह 0, तो ये वैल्यू बनेगी हमारी कोस जेड
इसका मान 0 -1, तो 1/2 cos z ये 0, ये माइनस का 1 अपॉन में यहां से cos z -1 का होल स्क्वायर। ओके, यहां हमारा cos z -1 आ रहा है, यहां 5z0 में हमने किया तो cos z -1 का स्क्वायर होगा। ओके, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, हम स्क्वायर है, स्क्वायर को हम 1 - cos z का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये कैंसिल होगा हमारा, तो ये बनेगा 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में वैल्यू बनेगी 1 - cos z। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारे पास में वैल्यू आई, ये इससे कैंसिल होगा और ये बनेगा माइनस का 1/2 1 - cos z। ओके, ये बन गया हमारे पास में माइनस का 1/2, इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में 1 - cos z आ जाएगा, क्योंकि यहाँ cos z -1 बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ आ गया। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब हमें मिल टॉमसन रचना विधि अप्लाई करनी है, तो अब यूज करेंगे हम मिल टॉमसन मेथड। तो मिल टॉमसन मेथड से हमारा जो कैपिटल F' होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा 5z0 माइनस आयटा साई z0 के। 5z0 है हमारा, 5z0 हमारा 1/2 1 अपॉन में 1 - cot z, यहां माइनस है और यहां माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, आयोटा बाई 2 1 - cot z। ओके, अब हमारे पास में जो कॉमन है वो क्या है, 1/2 1 - cot z कॉमन है, ऊपर बचेगा 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास में 1 अपॉन में 1 - cot z। लिख सकते हैं ऐसा हम, 1 - cot z कॉमन लिया, 1 प्लस आयटा बाई 2 हमारा यहां आ गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये बनेगा हमारा f ऑफ z इक्वल्स टू, ये 1 प्लस आयटा बाई 2 कांस्टेंट है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर z बाई 2। इसका हाफ एंगल में इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसका इंटीग्रेशन कर सके। तो ये बन गया हमारे पास में, देखो माइनस है तो साइन में आएगा, सॉरी, साइन स्क्वायर z बाई 2 और एक कांस्टेंट हम ऐड करेंगे c, तो ये बनेगा हमारा 1 प्लस आयोटा बाई 4, ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, कोसेक स्क्वायर z बाई 2 और ये dz प्लस c। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी यहां से कैपिटल F ऑफ z इक्वल्स टू, ये 1 प्लस आयटा बाई 4, कोसेक स्क्वायर का बनेगा कोट z बाई 2, कोट z बाई 2 किसका, माइनस का, और यहां ये z बाई 2 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 जाएगा हमारा ऊपर और ये प्लस c हमारा एज, ये बनेगा हमारे पास में, तो से ये 4 कैंसिल, माइनस 1 प्लस आयटा बाई 2, 1 प्लस आयटा बाई 2 कोट z बाई 2 प्लस c। अब यहाँ इस f ऑफ z का मान भी हम ये रखेंगे, तो 1 प्लस आयटा स्मॉल f ऑफ z इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयटा बाई 2 कोट z बाई 2 प्लस c। जैसे हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में f ऑफ z का मान आएगा माइनस का 1/2 कोट z बाई 2 प्लस c अपॉन में 1 प्लस आयटा, इसको हम एक अनदर कांस्टेंट मान लेंगे, माइनस 1/2 कोट z बाई 2 प्लस c डैश। ओके, बता देंगे कि c डैश का ये मान है। अब हमें ये नहीं प्रूव करना, हमें ये करना है, तो यहां से ये c डैश का मान हम ये वैल्यू पुट अप करके लिखेंगे, तो f पाई बाई 2, इसका मतलब z की वैल्यू हमें क्या रखनी है, पाई बाई 2, इसका मान 0 है, इक्वल्स टू
ये माइनस का 1/2 कॉट जेड की जगह क्या रखना है π/2, तो क्या बनेगा π/4 प्लस सी डैश इंप्लाइज करके सी डैश का मान क्या आ गया, कोट π/4 का मान 1 होता है, ये इधर आएगा तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। अब ये 1/2 हम यहां रखेंगे तो हमारे पास में एफ ऑफ जेड का मान क्या आएगा, 1/2 हम कॉमन ले लेंगे यहां से, देखो कॉमन नहीं लिया हुआ तो कोई नहीं, ये 1/2 हम पहले लिख देंगे माइनस 1/2 कोट z/2 हम बाद में लिख देंगे, और यही हमें प्रूव करवा रहा था। ओके, तो इसमें हमारे काफी कुछ सीखने को मिला, और जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों के लिए आप टेलीग्राम्स ज्वाइन जरूर करें, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, काफी कुछ सीखने को मिलेंगे उन फॉर्मूले को हम देखेंगे तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी 15 में पूछा गया है, और अभी जो क्वेश्चंस किया था सेम उसी प्रोसेस से इस क्वेश्चंस की भी प्रोसेस है। ये क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ जेड, यहाँ भी हमें एफ ऑफ जेड का मान दिया हुआ है u प्लस आल्टा v, और ये भी कह रहा है कि ये जेड का विश्लेषिक फलन है, u माइनस v का जो मान है वो ये है। ओके, ये हमें u माइनस v का मान दिया हुआ है, तो f ऑफ जेड को z के पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें प्रूफ नहीं करवा रहा, यहाँ हमें वैल्यू दी हुई है, और जो कांस्टेंट हम निकालेंगे उसकी कंडीशंस हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो यहाँ हमें कांस्टेंट का मान निकालने के लिए दिया हुआ है e की पावर y है। अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे, उन फॉर्मूलों की हेल्प से हम e की पावर y का मान निकालेंगे। तो फॉर्मूले क्या थे हमारे पास में, एक था हमारा साइन हाइपरबोलिक y के अंदर ही लिख लेते हैं e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y/2, एक था हमारा कोस हाइपरबोलिक y e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y/2, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ e की पावर y है, वहां e की पावर माइनस y था, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, कोस हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक y इक्वल्स टू e की पावर y। ओके, तो e की पावर y का हम ये मान यहां रख देंगे, तो हमारे पास में ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि u माइनस v हमारा कैपिटल U होता है, और 1 प्लस आयोटा f ऑफ z हमारा कैपिटल F ऑफ z होता है। तो ये बनेगा हमारा कैपिटल U इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक y माइनस कोस x प्लस साइन x अपॉन में कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस x। यहां हमें कोस हाइपरबोलिक कोस x है, इसी प्रकार से इसको भी एडजस्ट करेंगे, तो ये बनेगा हमारा कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस x को एक तरफ, बाकी बचे हुए को एक तरफ, तो साइन x साइन हाइपरबोलिक y अपॉन में कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस x। अब हम सेपरेट करेंगे तो u का मान आएगा हमारा 1 प्लस साइन x साइन हाइपरबोलिक y अपॉन में कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस x। अब हमें चाहिए क्या, डेल u अपॉन में डेल x चाहिए, तो डेल u बाई डेल x हम निकालेंगे, तो ये बनेगा 1 का तो 0 होगा, और वही u अपॉन v का फॉर्मूले से करेंगे हम, तो कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस x का होल स्क्वायर, और ये बनेगा हमारे पास में कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस x, इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा कोस x माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज साइन x साइन हाइपरबोलिक y, और इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में, इसका 0, इसका कोस का माइनस होता है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा साइन x। अब इसे हम एडजस्ट करें तो डेल u डेल x हम किसको मानते हैं, फाई x y को मानते हैं, डेल u डेल x, और ये बनेगा हमारा यहां से माइनस का कोस स्क्वायर x, यहां से माइनस का साइन स्क्वायर x, माइनस का 1 लास्ट में लिख देंगे, यहां बचेगा कोस x
कॉस हाइपरबोलिक वाई, ये साइन हाइपरबोलिक वाई साइन एक्स के साथ माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस का साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई और ये -1 अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। हमें मान किसका चाहिए, फाई जेड जीरो का मान चाहिए, तो फाई जेड जीरो का मान आएगा, एक्स का मान जेड, वाई का मान जीरो, तो ये बन गया कोस जेड, ये जीरो माइनस का 1 अपॉन में यहां इसका मान 1, ये माइनस का जेड, तो 1 माइनस कोस जेड का होल स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 1 माइनस कोस जेड। हमने 1 माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस कोस जेड से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको दे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट देंगे हम इसे। ऐसे ही हम डेल यू डेल वाई निकालें तो डेल यू डेल वाई होगा हमारा ब्रैकेट नीचे का स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स इंटू, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो साइन का 0 साइन हाइपरबोलिक का होगा कोस हाइपरबोलिक y माइनस ऊपर वाला हमारा एज इट इज साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y, अब नीचे वाले का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कोस का बनेगा साइन हाइपरबोलिक y इक्वल्स टू, अब इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y और यहाँ माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, इसका मान प्लस का 1 होता है तो 1 पहले लिख लेंगे, फिर यहाँ माइनस का कोस x कोस हाइपरबोलिक y है, यहाँ माइनस का साइन x साइन हाइपरबोलिक y है अपॉन में कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस x का होल स्क्वायर है, इसे दे देंगे हम साई x y। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें साई जेड जीरो का मान चाहिए, तो साई जेड जीरो का मान आएगा हमारा, यहां हम x की वैल्यू z रखेंगे, इसका मान y का 0, तो ये 1 बनेगा, तो 1 माइनस कोस जेड आएगा ऊपर, ये हमारा 0 बन जाएगा। ऐसे नीचे हमारा बनेगा 1 माइनस कोस जेड का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास में 1 अपॉन में 1 माइनस कोस जेड। अब हम मिलन टॉमसन रचना विधि अप्लाई करें तो हमारे पास में जो f कैपिटल जेड है उसका मान आएगा f डैश जेड, फाई जेड जीरो, फाई जेड जीरो का मान है हमारे पास में माइनस का 1 अपॉन में 1 माइनस कोस जेड माइनस आयटा साई जेड जीरो 1 माइनस कोस जेड। ओके, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो यहां माइनस आयटा कॉमन है, सॉरी माइनस 1 प्लस आयटा बच जाएगा हमारा, कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कोट जेड। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो f ऑफ z बनेगा हमारा -1 प्लस आयटा हमारा बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर z बाई 2 dz। ओके, ये बनेगा हमारे पास में और एक कांस्टेंट। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी यहां से इक्वल्स टू -1 प्लस आयटा, ये 2 बाहर, ये कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर z बाई 2 dz प्लस c -1 प्लस आयटा बाई 2, कोसेक स्क्वायर का बनेगा हमारा माइनस का कोट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोट z बाई 2, और z बाई 2 का करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, f ऑफ z का मान हम यहां से रखेंगे तो 1 प्लस आयटा f ऑफ z इक्वल्स टू, ये बनेगा 1 प्लस आयटा कोट z बाई 2 प्लस c
1 प्लस आयटा का डिवाइड कर देंगे तो एफ ऑफ जेड बनेगा हमारे पास में कोट जेड बाई 2 प्लस सी अपॉन में 1 प्लस आयटा, सी अपॉन में 1 प्लस आयटा, जिसको हम एक अनदर कांस्टेंट मान लेंगे सी डैश। अब यहां हमें कंडीशंस अप्लाई करें तो एफ पाई बाई 2 के ऊपर इसका मान हमें दिया हुआ है 3 माइनस आयटा बाई 2 इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा कोट पाई बाई 4 प्लस सी डैश। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में यहां से सी डैश का मान 3 माइनस आयटा बाई 2 माइनस 1, ये इधर आएगा माइनस 1 होगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस आयटा माइनस 2 बाई 2, 3 माइनस आयटा माइनस 2 बाई 2, 3 में से 2 गया तो 1 माइनस आयटा बाई 2, 1 माइनस आयटा बाई 2। तो हमारे पास में एफ ऑफ जेड का मान क्या आ गया? एफ ऑफ जेड का मान आया हमारा कोट जेड बाई 2 प्लस 1 माइनस आयटा बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास में एफ ऑफ जेड का मान। ओके, तो सेम ही प्रोसेस है इन दोनों क्वेश्चंस की। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे उसमें u माइनस वी की जगह u प्लस वी दिया हुआ होगा, उसकी क्या प्रोसेस होगी वो प्रोसेस भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शेखावाटी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये हमें u प्लस बी की टर्म्स में दिया गया है। तो यहाँ u प्लस बी की टर्म्स में हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो प्रॉब्लम्स भी हमारी क्लियर होने वाली है। तो क्वेश्चन है हमारे पास में u प्लस बी का हमें मान दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड हमें ये दिया हुआ है, विश्लेषित फलन एनालिटिक फंक्शन भी दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड को जेड के टर्म्स में भी निकालना है, दैट मींस मिलन थॉमसन विधि का हमें यूज करना है। और ये हमने पढ़ लिया था कि u प्लस v है उसे हम कैपिटल V बोलेंगे और u माइनस v को कैपिटल U बोलेंगे। तो 2 साइन 2x अपॉन में, और ये भी हमने पढ़ लिया था कि यहाँ प्लस है तो कोस हाइपरबोलिक आएगा, तो 2 कोस हाइपरबोलिक, यहाँ 2y है तो 2y आ जाएगा, माइनस का 2 कोस 2x। ओके, और ये 1 प्लस आयटा एफ ऑफ जेड कैपिटल एफ ऑफ जेड होता है इक्वेशन फर्स्ट। इसे हम सॉल्व करें तो v का मान आया हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन 2x अपॉन में कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x। अब हम देखो यहां v है तो v के लिए चेंज है, पहले डेल v डेल y है, बाद में डेल v डेल x है, तो हम इसे फाई बोल रहे हैं। तो पहले हम v का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पहले y में बाद में x में। ओके, तो डेल v डेल y जो हम कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, देखो x तो कांस्टेंट होगा तो 1 अपॉन x का क्या होगा माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो साइन 2x अपॉन में कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर। और अब इसका करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो ये 0, इसका होगा हमारा 2 साइन हाइपरबोलिक 2y, 2 साइन हाइपरबोलिक 2y। ये हमारे डेल v अपॉन में डेल y का मान आ गया, इसे हम फाई एक्स वाई बोल दे। देखो यहाँ फाई पहले से नहीं लिया, जो हम फाई 1 फाई डैश लें, वहां हमने इसको वेरीफाई किया था तो फाई हमने ऑलरेडी u के लिए ले लिया था, तो फाई 1 लिया था, तो यहाँ हम इसको फाई ही लिखेंगे। तो यहाँ फाई 1 भी लिख सकते हैं बट फाई ज्यादा बेटर रहेगा। तो फाई एक्स वाई का मान आ गया, हमें फाई जेड 0 का मान चाहिए, तो x की जगह जैसे ही हम z रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो इसका मान आ गया 0। ये हुआ हमारा इक्वेशन सेकंड। ऐसे ही हम डेल v डेल x निकालेंगे तो ऊपर भी x नीचे भी x, तो u अपॉन v से कर लेंगे, कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x, कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x
साइन 2x का x के रेस्पेक्ट में 2 cos 2x, 2 cos 2x माइनस साइन 2x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 cos का माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2x और ये हमारा 2। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहां इसे हम क्या मान लें, इसे हम साई एक्स वाई मान लें, तो साई जेड 0 का मान क्या होगा, x की जगह z रखेंगे, y की जगह 0, तो ये बन गया हमारा 1 माइनस cos 2z, 2 cos 2z। यहां से हमारे पास में x की वैल्यू हम z रखेंगे तो हमारे पास में यहां से भी वैल्यू आएगी। देखो ये बना हमारे पास में 2 cos हाइपरबोलिक 2y cos 2x, यहां रखेंगे हम y का मान 0 तो ये 1 हो जाएगा, ये z होगा तो ये बनेगा 2 cos 2z। ओके, 2 cos 2z। यहां देखें माइनस का 2 cos स्क्वायर 2x और माइनस का 2 sin स्क्वायर 2x, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 2, क्योंकि कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x आएगा, 1 होगा। नीचे हम अप्लाई करें, ये 1 और ये 2z बन जाएगा, तो 1 माइनस cos 2z। यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास में यहां देखो स्क्वायर है तो यहां भी हमारा स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा माइनस का 2, एक 1 माइनस cos z से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस cos 2z। इसे दे देंगे हम इक्वेशन 3। अब हम मिलन टॉमसन मेथड अप्लाई करें तो कैपिटल F डैश Z का मान क्या होगा, फाई Z0, फाई Z0 का मान हमारा 0 है, फॉर्मूला होगा फाई Z0 प्लस आयटा साई Z0। ओके, यहां प्लस आएगा, प्लस आयटा, इसका मान 0 प्लस आयटा, तो ये बनेगा हमारा माइनस 2 आयटा माइनस 2 आयटा 1 माइनस cos 2z, 1 माइनस cos 2z। अब हम यहां अप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस का 2 आयटा अपॉन में 2 sin स्क्वायर z, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयटा कोसेक स्क्वायर z। ओके, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब यहां से हम f ऑफ z की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस आयटा कोसेक स्क्वायर z dz प्लस एक कांस्टेंट c, तो ये बना हमारे पास में कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का कोट z, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, कोट z प्लस कांस्टेंट c। ओके, ये आ गई हमारे पास में वैल्यू। और f ऑफ z का हम मान रखेंगे 1 प्लस आयोटा f ऑफ z इक्वल्स टू आयोटा कोट z प्लस c, इंप्लाइज करके 1 प्लस आयोटा का डिवाइड करेंगे तो f ऑफ z का मान आ जाएगा आयोटा 1 प्लस आयोटा कोट z प्लस c अपॉन में 1 प्लस आयोटा, और c अपॉन में 1 प्लस आयोटा एक कांस्टेंट है, एक अनदर कांस्टेंट ले लेंगे और हम नीचे आयोटा नहीं लेते तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देते हैं, तो ये आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा कोट z प्लस इसको एक अनदर कांस्टेंट c डैश। इस आयोटा को अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा हमारा आयोटा, यहां बनेगा माइनस आयोटा, स्क्वायर का मान 1 होगा तो 1 प्लस आयोटा अपॉन में ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, कोट z प्लस c1। तो ये आ गया हमारे पास में f ऑफ z का मान z की टर्म्स के अंदर। तो ये था हमारा u प्लस v वाला क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में हमने मिल टॉमसन रचना विधि का कैसे यूज किया जाता है उसको वेरी सिंपल वे में सीखा है। इसी आशा के साथ
कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा और आप एग्जाम में इसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ करके आओगे। ओके, तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर का लास्ट लेक्चर। कल से हम फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और उसे कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट कर सके। उसके बाद हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसी ही जब सीरीज हम लेकर के आए तो आपको बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।